हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही छोटा सा एनालिसिस करने वाले हैं भाई अपने मार्केट को लेकर कि अपकमिंग डेज में अपने को क्या दिख सकता है। बिना किसी देरी के भाई वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट मैं आप लोगों से पूछता हूँ भाई कि यहाँ पर आपको जो कुछ दिनों का ट्रेंड है वो ट्रेंड क्या दिख रहा है ना। आप सही भाई देखो, इस वीडियो में मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ ना आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। प्लीज़ भाई काफ़ी जेन्युइन तरीके से आप लोग जवाब दीजिएगा। देखिए आपको ट्रेंड क्या दिख रहा है कि उदित भाई मार्केट काफ़ी ज़्यादा फॉल कर रहा है एंड ये ट्रेंड क्या निगेटिव है ना। कि भाई मेरे टॉप सही क्या है, सेलर्स काफ़ी हावी है एंड मार्केट काफ़ी डायरेक्शनल फॉल किया है। ओके, तो आपको ट्रेंड पता है भाई कि ट्रेंड क्या है मेरे भाई, अब निगेटिव चल रहा है। काफ़ी टाइम से काफ़ी जोरदार सेलिंग आ रही है भाई, काफ़ी लोग इसमें बर्बाद हुए हैं। जिन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट किया था उनकी तो अलग ही लंका लग गई है। अब आपको ट्रेंड पता है कि ट्रेंड मेरे भाई निगेटिव है। ओके, अब ये जा कहाँ तक, अब मैं प्रिडिक्ट कैसे करूं कि ये जा कहाँ तक सकता है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, हिस्ट्री को दोहराऊंगा। हिस्ट्री ओके, रिसेंट में जो चीज़ें हुई है कि भाई मेरे बायर्स यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। ये कौन है भाई, बायर्स। ग्रीन कैंडल मतलब बायर्स, किसी ने बाई किया तब यहाँ पर इतना बड़ा सा कैंडल बन गया। किसी ने बाई किया तो मार्केट यहाँ से ऊपर के साइड चला गया। अब एग्जाम्पल आपने यहाँ पर बाई किया रहता और आपका पर्पस रहता भाई कि मार्केट यहाँ पर बहुत ही ऊपर जाने वाला है, समझिएगा। हाँ मेरे भाई आप ही को मैं कह रहा हूँ, आपने यहाँ पर बाई किया और आपका पर्पस ये है कि निफ्टी बहुत ऊपर जा सकता है, बहुत ही ऊपर जा सकता है, और आप करेक्ट हुए, मार्केट बहुत ऊपर गया। आप हो भाई मेरे फॉरेन इन्वेस्टर, जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ना बहुत बड़े पैसे से। एग्जाम्पल FII, आप FII हो कि बहुत बड़े पैसे से आप भाई इन्वेस्ट करते हो। अब मेरे भाई जब मार्केट फॉल करती है, ठीक है, जब भाई मार्केट गिरती है, अब भाई आपको तो लगा था मार्केट बहुत ऊपर जाएगी, ये तो एक टाइम पर क्रैश में नीचे आ रहा है। अब आप तो भाई फंस गए। चीज़ों को समझना, आपने जहाँ बाई किया था आपको लगा था भाई कि मैं 5-10 साल के लिए छोड़ देता हूँ, बहुत ही ऊपर इंडियन स्टॉक मार्केट जाने वाला है, अपने को बड़ा प्लान करना है। हुआ भी, बट अभी कुछ टाइम के लिए क्रैश आ गया, मार्केट गिरना स्टार्ट कर दिया है। अब आपकी तो लंका लगने वाली है। तो मेरे भाई देखिए यहाँ पर जो सेलर्स हैं, ठीक है, इनको कुछ मिले या ना मिले, प्रॉफिट मिले या ना मिले, ये और गिरे या ना गिरे, मेरे भाई जिन लोगों ने बाई किया था ना उनका गला जरूर सूखा हुआ होगा कि भाई मार्केट कुछ भी करे लेकिन यहाँ पर दोबारा नहीं आए। मैं क्या करूँगा भाई, आपका यहाँ पर जो बाइंग वाला एरिया था मैं उसको मार्क करूँगा। ठीक है, सिंपल। आपका कहना इतना है कि भाई मार्केट यहाँ तक नहीं आना चाहिए, ठीक है, और मार्केट बहुत बड़ा जालिम होता है, इसको क्या ऑर्डर्स चाहिए, इसको क्या भाई लपेटना है लोगों को। आपने भाई बाई किया, मार्केट अब नीचे गिर रहा है, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो आपको इतना बस प्रोबेबिलिटी पे चलना है। क्या होता है, या तो भाई मार्केट यहाँ पर आ जाएगा या तो भाई मार्केट नहीं आएगा। दो कॉन्सेप्ट, या तो आ जाएगा भाई या तो नहीं आएगा, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। एक पे चलोगे फंस जाओगे, आपको लगेगा भाई कि नहीं ये तो गिरने ही वाला, मैं तो बहुत सही हूँ, अगर चला गया ऊपर आप फंस जाओगे। आप ट्रेडर हो, आप चीज़ों को समझो, आप क्या हो, ट्रेडर। आपके पास अपॉर्चुनिटी है भाई कि ऊपर जाए तब भी आप पैसा बनाओगे, नीचे जाएगा तब भी आप पैसा बनाओगे। तो अब मैं क्या करूंगा भाई, मैंने सिर्फ क्या किया, बायर का एक स्टॉप लॉस को फाइंड किया कि हाँ भाई मेरे को लग सकता है कि मार्केट यहाँ पर चला जाए। तो अभी यहाँ पर मैं ट्रेडिंग के रिलेटेड बात नहीं कर रहा था, उसके बारे में बात करूंगा, सिर्फ 2 मिनट लगेगा भाई। मैं बात कर रहा था इन्वेस्टमेंट के पर्पस से। अगर मेरे को इन्वेस्ट करना है, ठीक है, मैं प्लान करूंगा भाई कि यहाँ से अगर ये ऊपर चला जाए जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, अपना तो इन्वेस्टमेंट है ही भाई, होल्ड करेंगे। लेकिन इन केस भाई यहाँ तक ये गिर गया तो अपने को अब जो भी कुछ नया इन्वेस्टमेंट 2026 में करना है वो भाई कुछ इन एरियाज पर एक बार आ जाने दो, तब अपन दोबारा प्लान करेंगे। चीज़ों को समझ रहे हो ना मेरे भाई, ये काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट है। निफ्टी क्या हो गया भाई, ये सब पूरा भारत का इकोनॉमी पर बेस्ड रहता है, समझ रहे हो, कितने बैंक्स मिलकर, कितनी चीज़ें मिलकर, स्टॉक्स मिलकर निफ्टी जैसे स्टॉक्स का निर्माण होता है। तो आपने भाई ये याद रखना है कि इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर आपको कुछ भी प्लान करना है एक बार इन कुछ एरियाज पर आ जाने दो, अगर आता है
तो भाई मैं प्लान करूँगा। समझ रहे हो, मैं आपको प्लान करने के लिए नहीं, मैं अपना आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। और मी एज अ ट्रेडर अगर मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ भाई, मेरे को अगर ट्रेडिंग करनी है, मेरे लिए एक सिंपल कैंडल ख़त्म, मेरे को सिर्फ एक कैंडल चाहिए भाई और मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर। आपको क्या दिख रहा है कि उदित भाई आपने ट्रेंड पहले बताया जो कि निगेटिव चल रहा है, नीचे में बायर्स का लास्ट होप है जो कि डरे हुए हैं, मार्केट कभी भी उनके पास आ सकता है। अब भाई हम किस तरीके से प्लान करें, देखिए अभी जो आपको मेरे भाई सेलिंग के कैंडल्स मिलेंगे वो काफ़ी बड़े, सेलिंग के जो कैंडल्स मिलेंगे वो काफ़ी बड़े, सेलिंग के जो कैंडल मिलेंगे वो काफ़ी बड़े, ठीक है, क्योंकि ट्रेंड क्या भाई निगेटिव चल रहा है। अगर मैं ट्रेड करूंगा भाई तो मेरे को यहाँ पर क्या दिख रहा है कि फ्राइडे का जो कैंडल था वो आपको क्या दिख रहा है, आप ये बताओ। अब मैं आपसे ही पूछता हूँ आपको ये क्या दिख रहा है। अब आप मेरे को क्या बोलोगे कि उदित भाई टॉप से ही क्या था, सेलर्स ने सेल किया था ये सोचकर कि भाई मार्केट अपना नीचे चला जाए। क्या ऐसा हुआ? नहीं, नीचे में बायर्स आ गए एंड कहीं ना कहीं क्लोजिंग जो है भाई वो बीच में हुई। परफेक्ट, मतलब ना सेलर जीत पाया ना ही बायर जीत पाया। जीता कौन भाई? कोई नहीं, दोनों अभी ट्रैप है। समझना, बहुत ही अलग लेवल का कॉन्सेप्ट होता है भाई। अब भाई जब दो लोग ट्रैप हैं, जब सेलर भी ट्रैप है एंड जब बायर भी ट्रैप है, क्या होता है जब भी मार्केट गिरता है ना तो नीचे में कुछ बायर्स आते हैं, सोचते हैं कि ये ऊपर चला जाएगा, मंडे को मार्केट गैप अप खुल जाएगा, बहुत चीज़ें। सेलर क्या सोचता है भाई कि ये जब भी ऊपर जाए मैं सेल करता हुआ चलूँगा, ताकि एक भी बड़ा कैंडल अगर अपने को मिलता है तो ये अपने को बहुत ही बड़ा प्रॉफिट को ऐड कर देगा। तो मेरे भाई अब जहाँ सेलर भी फंसे हुए हैं, जहाँ पर सेलर ने सेल किया था वो लोग भी फंसे हुए हैं। गिरा तो नहीं, बायर्स ने जो भाई बाई किया था ये सोचकर कि ऊपर चला जाएगा, गया तो नहीं, क्लोजिंग आई बीच में, ठीक है। अब देखो मार्केट जो होता है ना भाई वो काफ़ी ज़्यादा शैतान होता है। मार्केट क्या करता है भाई, अगर इन केस मंडे को मार्केट रेंज में खुल गई, इसको क्या है भाई निकालना है, इसको क्या भाई जेब में प्रॉफिट डालना है। तो ये दो लोगों को खोजता है, एक तो सेलर को खोज रहा है भाई कि चलो ऊपर में भाई सेलर भाई लोग बैठे हुए हैं, नीचे में कौन बायर्स बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर जब दोनों ट्रैप हैं तो भाई मेरे एक तो कोई निकलने वाला है। और मार्केट अगर रेंज में खुलती, अगर दोबारा मंडे को सेम रेंज में ओपनिंग करती है तो आप लोग ये देखना, या तो ये खुलने के साथ में सेलर्स को निकालेगी या तो भाई बायर्स की तरफ भागेगी बहुत तेज। चीज़ों को समझ रहे हो। और इस बीच में अपने को मिलेगा भाई एक ट्रेड। भाई मेरे अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत ही बैठकर आराम से सुनो। इसमें मैं अभी रिस्क एंड रिवॉर्ड वाला गेम भी बताऊंगा आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हाँ मेरे भाई आपसे ही मैं पूछ रहा हूँ भाई, आप मेरा वीडियो देख रहे हो, मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूँ। आपको यहाँ पर क्या दिखा मेरे भाई, ट्रेंड निगेटिव है, ऊपर में कौन फंसा है सेलर, नीचे में कौन फंसा है बायर। अगर मेरे को ट्रेड करना है मंडे को भाई मार्केट सेम रेंज में खुली हुई है, मैं वेट करूंगा, या तो भाई सेलर का बाजा बजने वाला है या तो फिर बायर्स के साथ मौत का नंगा नाच होने वाला है। समझ रहे हो, ये दो कॉन्सेप्ट अपने को याद रखना है कि अपने को एक ट्रेड मिलेगा, है ना, या तो आपको मार्केट यहाँ पर दिखेगा, ठीक है टॉप पर, या तो इस बॉटम पर दिखेगा। अब अगर भाई मेरा जो भी प्लान हो, मेरा जो भी स्ट्रैटेजी हो, ट्रेड लेने के बाद या तो प्रॉफिट दिखता है या तो लॉस दिखता है। तो अगर मेरे भाई यहाँ पर मैं रिस्क एंड रिवॉर्ड का बातचीत करूँ, रिस्क एंड रिवॉर्ड का बातचीत करूँ, मेरा रिस्क कितना रह सकता है। अगर भाई मैं एक लॉट में प्लान कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपये का लॉस लेकर काम करूँगा, समझिएगा। ऐसा नहीं भाई कि एक ही ट्रेड में आपको पूरा ज़िंदगी भर का कमाई डाल देना है। ट्रेडिंग है मेरे भाई, प्रोबेबिलिटी का गेम है, या तो आप करेक्ट हो गए या तो आप इनकरेक्ट हो गए। अगर मेरा भाई लॉस का बातचीत, अगर मैं रिस्क का बातचीत आया तो वो भाई मेरा बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर ये लॉस बड़ा होना स्टार्ट हुआ तो भाई मेरा काम नहीं बनेगा, मैं फिर मार्केट से एग्जिट हो जाऊंगा, समझ रहे हो। तो मैं लॉस भाई 1,000 रुपये का लेके चलूंगा कि अगर भाई मेरे हिसाब से चीज़ें नहीं चली तो मैं क्या करूंगा, 1,000 रुपये के लॉस में डे को क्लोज करूंगा। अब रिवॉर्ड का बातचीत है भाई, क्या प्रॉफिट कितना ले सकते हो। तो मेरे भाई मार्केट में यार रिस्क एंड रिवॉर्ड बड़ा है, समझ रहे हो। अगर ऊपरी गया तो बहुत तेज मोमेंटम में जाएगा, नीचे ही गया तो बहुत तेज मोमेंटम में जाएगा, और दोनों जगह पे सेलर भी ट्रैप है, बायर भी ट्रैप है। मतलब यहाँ पर मोमेंटम काफ़ी तेज रहेगा अगर मार्केट सेम रेंज में ओपनिंग करती है तब। तो मेरा प्रॉफिट अगर होता है भाई तो मैं वो ट्राई करूँगा कि वो 4,000 के क्रॉस हो, समझ रहे हो।
ये होता है मेरे भाई रिस्क एंड रिवॉर्ड का गेम। क्योंकि मेरे भाई आप इतना याद रखना कि ट्रेडिंग जैसे फील्ड में कोई भी 100% करेक्ट नहीं हो सकता है। हर किसी ट्रेडर का स्टॉप लॉस जाता है एंड हमें प्लान करना है बेस्ट ऑफ द डे के लिए कि हमारे लिए सबसे बेहतरीन क्या हो सकता है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ आपको ये बोला और आपसे ही पूछ कर कि भाई मार्केट का ट्रेंड क्या है, निगेटिव, बायर्स का लास्ट होप कहाँ पर है, इन कुछ लाइन पर। तो मार्केट में इन फ्यूचर जो भी कुछ हो ये यहाँ तक आने का ट्राई करे। अपने को मंडे को एक ट्रेड मिलेगा अगर भाई मार्केट एक रेंज में ओपनिंग करती है। अगर मेरे भाई मार्केट सेम रेंज में ओपनिंग करती है तो या तो ये ऊपर के साइड भागता है सेलर्स को निकालने के लिए, या तो नीचे भागेगा बायर्स को निकालने के लिए। और अगर मोमेंटम बहुत ही तेजदार आ रहा है या तो नीचे के साइड ही या तो ऊपरी के साइड ही, ट्रेंड निगेटिव है तो इसके लिए भाई मैं नीचे के साइड का बातचीत कर रहा हूँ थोड़ा सा। अगर ये ब्रेक करके बहुत ही तेज़ी से गिर रहा है, मैं ट्रेल करके भाई इस ट्रेड को काफ़ी लंबा लेके जा सकता हूँ एंड मे बी अगले दिन के लिए भी छोड़ सकता हूँ। क्योंकि ट्रेंड निगेटिव, अब ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अपना तो टारगेट मिल गया, अब उसके बाद जो भी कुछ हो अपने को ट्रेल करते हुए काम करना है। क्योंकि सेलिंग ऑलवेज फास्ट, गिरता हुआ भाई मार्केट अगर गिरेगा तो बड़ा सा कैंडल बन जाएगा, है ना, और इस बड़े से कैंडल में अपना बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। और अगर नहीं होता है तो अपना लॉस क्या फिक्स है भाई कि अपने को 1000-1500 रुपये का लॉस ही काम करना है, इससे ज़्यादा अपने को काम नहीं करना है भाई। ये लॉस अपना फिक्स रहना चाहिए क्योंकि अपन को फिर अगले टाइम भी ट्रेड करना है। तो मेरे भाई मैंने इस वीडियो में आपको कोई सा भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं दिया हूँ। मैंने तो सिंपल आपके साथ बैठकर भाई सिंपल बातचीत की है मार्केट के ऊपर, है ना। और यहाँ पर मेरे भाई जो सेलर्स एंड बायर्स का दो प्रोबेबिलिटी निकला आपके सामने कि दोनों लोग फंसे हुए हैं। बट अपने को ट्रेड किस केस में मिलेगा, जब भाई मार्केट सेम रेंज में ओपनिंग करता है मंडे को। अगर गैप अप खुल गया खराब कर दिया काम अगर गैप डाउन खुल गया तो खराब कर दिया काम। चीज़ों को समझ रहे हो ना मेरे भाई। तो अपने को ट्रेड तब मिलेगा जब भाई मार्केट एक सेम रेंज में ओपनिंग करे एंड तब भाई अपने लिए बहुत ही खास एक ट्रेड मिलेगा, या तो टॉप के लिए या तो एक बॉटम के लिए। अगर हम सही होते हैं तो हमें मिलेगा 4000 रुपये तक का प्रॉफिट। अगर मेरे भाई हम गलत होते हैं तो हमें लगेगा 1000 रुपये का फटका, ठीक है। एंड इस वीडियो में मैंने काफ़ी भाई सिंपल तरीके से ना कोई इंडिकेटर का यूज़ किया ना ही और कुछ, मैंने सिर्फ और सिर्फ बैठकर भाई एक सिंपल कैंडल के बेसिस पर आपको दो कंडीशन निकाल के दिए। और ना कोई रिकमेंडेशन है भाई ना कुछ और चीज़ें। आपको कोई भी ट्रेड मेरे कहने पर नहीं करना है, मैं सिर्फ आता हूँ आपको कुछ एक नॉलेज देने के लिए कि किस तरीके से जब लोगों का बाजा बजता है भाई, जब बायर्स का लास्ट होप बजता है तो ट्रेंड निगेटिव में आपको प्लान किस तरीके से किया जाता है। हर कोई आपको ये बोलेगा आप सेल कर दो बहुत मार्केट नीचे जाएगा, बट मेरे भाई ट्रेडिंग कभी भी इस तरीके से नहीं होती। आपको दोनों केस का चीज़ों को कनेक्ट करते हुए चलना है कि भाई दोनों केस मेरे को पता रहनी चाहिए कि बाय कब करना है, सेल कब करना है, टारगेट क्या है भाई, एंड अपना लॉस कितना हो सकता है। समझ रहे हो। तो इस कॉन्सेप्ट को जो सीख लेता है भाई वो आज के लिए नहीं हमेशा के लिए अमर हो जाता है ठीक है। तो वीडियो काफ़ी छोटा सा था भाई, मैंने काफ़ी छोटा सा एक वैल्यू ऐड करने का कोशिश किया ताकि आप कुछ एक जेन्युइन चीज़ें सीख सको। एंड आपको मेरे भाई मैं बोल रहा हूँ आपको कोई भी ट्रेड मेरे कहने पर नहीं करना, ये सिर्फ और सिर्फ एक जेन्युइन एक होता है ना कि हाँ भाई एजुकेशनल पर्पस के लिए, उसके लिए है, ठीक है। फिर मिलते हैं भाई आप लोगों से मंडे को लाइव ट्रेडिंग में। एंड वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट था भाई, प्राइस को लेकर किस तरीके से चीज़ों को निकाला जाता है एंड किस तरीके से प्लान किया जाता है भाई छोटे लॉस और बड़े प्रॉफिट में, छोटे से लॉस है ना एंड मेरे भाई बड़े से प्रॉफिट में। तो वीडियो काफ़ी बढ़िया था भाई, काफ़ी आप लोगों ने चीज़ों को लर्न किया होगा। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, जय हिंद, जय भारत।